चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर को नशे जैसे विनाशक वस्तुओं से दूषित करता है, वह स्वयं ही अपने सुख, स्वास्थ्य और सम्मान का नाश कर देता है। कहानी धुएं का जाल। पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव विशालग्राम में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह बुद्धिमान था, परंतु धीरे धीरे गलत संगत में पड़कर गुटखा, बीड़ी और शराब की लत में फंस गया। उसके पिता एक पंडित थे और चाणक्य नीति के ज्ञाता भी। उन्होंने अर्जुन को कई बार समझाया, बेटा, शरीर एक मंदिर है, उसमें विष भरोगे तो ईश्वर भी दूर हो जाएगा। पर अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बड़ा सभा आयोजन हुआ, जिसमें एक वृद्ध ज्ञानी पुरुष आए, आचार्य चाणक्य के शिष्य कुलगुरु सोमदेव। उन्होंने सभा में चाणक्य नीति का पाठ किया। अर्जुन भी वहां था। सोमदेव बोले, जो व्यक्ति सुबह का समय बीड़ी, शराब और गुटखे में गवाता है, वह दोपहर को अपना स्वास्थ्य खोता है, शाम को सम्मान और रात को जीवन। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी के भीतर कहानी। एक समय की बात है। एक राजा का सबसे चतुर मंत्री नशे का आदी हो गया। पहले उसने अपने समय का नुकसान किया, फिर सोचने की शक्ति गई और अंत में गलत निर्णय देकर पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। राजा ने उसे पद से हटा दिया। जब वह मंत्री अंतिम समय में मरने वाला था, उसने कहा, मुझे नहीं पता मैंने अपने जीवन को कब गवा दिया। धुआं धीरे धीरे अंदर गया और सब कुछ जला डाला। अर्जुन की आत्मचेतना। अर्जुन के मन में यह कहानी तीर की तरह लगी। वह रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं अब और गुटखा नहीं खाऊंगा, नशा नहीं करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी है। पिता ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। बेटा, आज तूने सच्चे अर्थ में चाणक्य को समझा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने गुटखा और बीड़ी छोड़ दी। वह गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाने लगा। चाणक्य नीति के उद्धरण लोगों को सुनाता और बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाता। कुछ वर्षों में अर्जुन गांव का आदर्श बन गया। चाणक्य नीति का सार इस कहानी में। जो व्यक्ति अपने शरीर, समय और सम्मान की रक्षा करता है, वही दीर्घकाल तक सुखी जीवन जीता है। नशा इन तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। शिक्षा। नशा केवल शरीर ही नहीं, मन, समाज और भविष्य का भी नाश करता है। चाणक्य नीति में जीवन की सच्चाइयां छिपी हैं, जो यदि समय रहते समझ ली जाएं, तो जीवन संवर सकता है।